नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। हे तथागत भगवान बुद्ध, अविद्या व ज्ञान के मायाजाल में प्राणी राग, मोह, भय, तृष्णा व अहंकार से आक्रांत होकर क्लेश व यातना भोगते रहता है, कठोर यातना से दुखी होते रहता है। ऐसे अंधकार में भटकते समस्त मानव जाति को आपने करुणा, दया व शांति का रास्ता दिखाया। सारे जगत में आपने ज्ञान की ज्योति जलाई, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आदि महादुखों से छुटकारा पाने का सरल अष्टांगिक मार्ग बताया। मानव विकास के लिए बुद्धत्व प्राप्त करके धम्म चक्र प्रवर्तन किया। सारा जगत आपका सदैव ऋणी रहेगा। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ गौतम अपने प्रथम गुरु आचार्य आलार कालाम के पास गए। उन्हें वहां सिखाया गया कि किस प्रकार प्राणायाम की विधियों द्वारा चित्त की चंचलता का निरोध करना होता है। उन्हें आचार्य उद्दक रामपुत्र के आश्रम का पता चला। आचार्य उद्दक रामपुत्र के आश्रम में उन्हें आश्रम के नियमानुसार साधना के प्रारंभिक चरणों से ध्यान धारणा आरंभ करनी पड़ी। उसके पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि मुक्ति लाभ के लिए वे शरीर को अत्यधिक कष्ट देने वाला शरीर पीड़न तप करेंगे। 6 महीने तक घनघोर शरीर पीड़न तप करने के बाद उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके पश्चात सिद्धार्थ गौतम गया आए और साधना करने लगे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने अब तक ध्यान साधना द्वारा अर्जित सभी मन शक्तियां अपने शरीर पर केंद्रित कर दी। अपने अनुभूति के स्तर पर उन्होंने पाया कि शरीर का प्रत्येक परमाणु परिवर्तनशील है। जब सब कुछ अनित्य है, क्षण क्षण बदल रहा है, तो किसे मैं अपना मानूं? उनके शरीर में उठती तरंगों के साथ साथ भावनाओं की भी तरंगें उठ रही थी। कुछ भावनाएं सुखद तो कुछ दुखद, कुछ तटस्थ, मगर सब कुछ अनित्य, अस्थाई, परिवर्तनशील। इस तरह सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि शरीर और भावनाओं के साथ साथ भाव बोध की भी धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कण एक दूसरे से मिश्रित होते हुए जन्म, अस्तित्व व मृत्यु की प्रक्रिया पर परस्पर प्रभाव छोड़ रहे हैं। यदि व्यक्ति का भाव बोध निष्कलुष है, भ्रमपूर्ण नहीं है, तो परम तत्व सहज उपलब्ध हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा का अंतिम प्रहर, महाबोधि ज्ञान का क्षण घटित होने को है। चेतना का एक विस्फोट, ब्रह्मांड में अलौकिक घटना घटित होने जा रही है। सब कुछ शांत, मौन। ठीक इसी क्षण आकाश में भीषण गर्जन, गड़गड़ाहट। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी चेतना को चित्त पर केंद्रित किया और इंतजार प्रकृति को एक महाविस्फोट का, बुद्ध के स्वागत का। सिद्धार्थ गौतम एकाकार चित्त से मनस की आखिरी गहराई का अवलोकन करने लगे। एक अंतिम अवलोकन। और जैसे हजारों सूरज एक साथ जगमगा उठे हों। सदियों के अंधकार की समाप्ति, यही है अंतिम सत्य, पूर्ण सत्य, ब्रह्मांड की सच्चाई, निर्वाण का साक्षात्कार, ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप। न आदि न अंत, बस यही है। सारे दुख, सारी चिंताओं का निवारण हुआ, असीम करुणा का उदय हुआ। एक व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध हुए, जीवन और मरण के भव चक्र से मुक्त हुए। ब्रह्मांड का चक्र थम गया। अब दोबारा शरीर रूपी घर सिद्धार्थ गौतम के लिए नहीं बनेगा। घर बनाने वाली सामग्री को ही नष्ट कर दिया है। भ्रम रहित ज्ञान की अंतिम अनुभूति। हे सिद्धार्थ गौतम, आपकी उपलब्धि का उत्सव सारा ब्रह्मांड बना रहा है।
बोधि वृक्ष बुद्धत्व का ऐतिहासिक गवाह है। इसके प्रत्येक पत्ते ने बुद्धत्व की ऊर्जा को ग्रहण किया है। बुद्धत्व की उद्घोषणा को साक्षी भाव से ग्रहण करने वाला प्रकृति का पहला प्रतिनिधि बोधि वृक्ष है। इसे चंक्रमण स्थल कहते हैं। यहां वे सजग चित्त से चलते रहे। भगवान के चरणों के निशान दिखाने के लिए कमल के फूल बनाए गए हैं। इसे मुचलंद झील कहते हैं। जब मार ने तूफान व वर्षा द्वारा भगवान की समाधि में व्यवधान उपस्थित करने का प्रयास किया था, तब झील के तल में रहने वाले नागराज मुचलिंद बाहर आए और उन्होंने भगवान के सिर पर 7 फनों द्वारा छाया कर दी। बोधि वृक्ष व महाविहार के ठीक मध्य में वज्रासन है। यहां दृढ़ संकल्प लिए सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्ति के लिए बैठे और बुद्धत्व प्राप्त किया। बोधगया के महाबोधि महाविहार का सारा क्षेत्र तथागत सिद्धार्थ गौतम का साधना स्थल है। यहीं से भगवान सारनाथ गए थे और बुद्धत्व की देशना सारे जगत में फैली थी। बुद्धत्व के इस पावन स्थान पर हिंदू महंत ने अतिक्रमण कर कब्जा जमा लिया है। भगवान बुद्ध ने लोगों को जात पात, अंधविश्वास व शोषण के पाखंड से मुक्ति दिलाई। जाति विहीन समाज व्यवस्था की उद्घोषणा की। अब भगवान के संबोधि स्थल पर महंत पिंडदान करके जनता को ठगते हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को 5 पांडव बना दिया है। महंत दान दक्षिणा मांगकर बुद्ध की देशना का उल्लंघन कर रहे हैं। किसी भी मंदिर में नमाज पढ़ने की अनुमति हिंदू धर्म ने आज तक नहीं दी। किसी भी चर्च के पादरी को मंदिर का पुजारी नहीं बनाया गया। जब हिंदू धर्म अपनी स्वतंत्रता कायम रखना चाहता है, तो बौद्धों के धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण क्यों? यह हिंदुओं की कौन सी नई संस्कृति है जो महाविहार पर अपना कब्जा जमाती है? सर्वप्रथम भंते अनगारिक धर्मपाल जी ने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने का प्रयास किया था। उनके देह त्याग के बाद प्रभावशाली धम्म नेता के अभाव में 1933 से 1991 तक आंदोलन तेजी नहीं पकड़ पाया। अब 1992 से महाविहार मुक्ति आंदोलन की बागडोर भंते सुरई ससाई जी के सक्षम हाथों में आई है। भंते सुरई ससाई जी के आंदोलन की नींव भंते धर्मपाल के अथक प्रयासों पर आधारित है। धम्मानुदेशक भंते सुरई ससाई के नेतृत्व में महाविहार की मुक्ति के आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत चैत्य भूमि मुंबई से 27 सितंबर 1992 को हुई। 4500 किलोमीटर लंबी धम्म यात्रा का आयोजन किया गया। 14 अक्टूबर 1992 को धम्म यात्रा दिल्ली के बोट क्लब पर विशाल जन सत्याग्रह में परिवर्तित हुई। इस सभा में बौद्ध अनुयायियों ने भंते सुरई ससाई के साथ प्रतिज्ञा की कि महाविहार को महंत के चंगुल से छुड़ाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद धम्म यात्रा दिल्ली से बोध गया 22 अक्टूबर को पहुंची। इस विशाल रैली को देखकर हिंदू पंडित महंतों की नींद उड़ गई। सारे देश में जागरण की लहर दौड़ी। संसद के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान बोट क्लब पर भंते ससाई जी के नेतृत्व में धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। धरना स्थल पर रात दिन बौद्ध अनुयायियों का तांता लगा रहता था। इससे स्पष्ट हो गया कि भंते ससाई जी के महाविहार मुक्ति आंदोलन को देश भर से समर्थन प्राप्त है। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। पूरा देश दंगे और आगजनी की चपेट में आया।
इस कारण लोकसभा अधिवेशन बीच में ही स्थगित कर दिया गया। सारे देश में व्याप्त हिंसाचार को देखते हुए धरने का कार्यक्रम आगे चलाने की प्रक्रिया पर मंत्रणा होने लगी। भगवान बुद्ध के अनुयायी तो भंते सुरई ससाई के नेतृत्व में जय भीम का संदेश लेकर इकट्ठा हुए थे। जय भीम के समर्थकों ने करुणा से निर्णय लिया कि देश के हित के लिए धरने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाए। मई 1993 बौद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व। आंदोलन के तीसरे चरण के तहत लाखों बौद्ध अनुयायी व भिक्षुगण बोध गया में इकट्ठा हुए। विशाल रैली निकाली गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ज्ञापन दिया गया। आंदोलन के प्रति लालू प्रसाद यादव ने सहानुभूति जताई, मगर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। 14 अक्टूबर 1993 धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। इसी दिन से सारे जगत में बुद्ध की देशना फैली। लोग ईश्वर के डर से व धार्मिक पाखंड से मुक्त हुए। महाविहार मुक्ति आंदोलन के चौथे चरण की शुरुआत हुई। दिल्ली में अंबेडकर भवन से प्रधानमंत्री निवास तक विशाल मोर्चा निकाला गया। भारत के सभी प्रांतों के लाखों उपासक व 10,000 बौद्ध भिक्षु मोर्चे पर अग्रणी थे। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास मोर्चे को रोका। मोर्चे को दिशा के बारे में गुमराह करके प्रधानमंत्री निवास के बजाय अन्य मार्ग पर मोड़ दिया। संकल्पबद्ध जन समूह के साथ प्रशासन का यह कपट तंत्र मोर्चे में सहभागी नेताओं की समझ में आया और पुलिस का घेरा तोड़कर विशाल रैली प्रधानमंत्री निवास की ओर बढ़ी। राजनीतिज्ञों के झूठे आश्वासनों का खोखलापन भंते ससाई जी के लिए नया नहीं था। अतएव यह निर्णय लिया गया कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा ठोस निर्णय प्राप्त नहीं होता, तब तक लाल किले के सामने धरना दिया जाएगा। ससाई जी की धम्म सेना ने फिर रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया। सारी दिल्ली में खलबली मच गई। बिगड़ते हालात देखकर भंते ससाई जी को प्रधानमंत्री आवास पर आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री के बजाय राज्य मंत्री चतुर्वेदी ने भंते जी को लिखित पत्र दिया और 15 दिन के अंदर निर्णय लेने का वादा किया। धम्म सेना द्वारा महाबोधि महाविहार का घेराव किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार बोधगया मंदिर एक्ट 1949 में संशोधन करने का बहाना ढूंढती रही। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर जिम्मेदारी सौंपकर मुक्त हो गई। बुद्ध के बुद्धत्व की मुक्त परंपरा को राजनीतिज्ञ महाबोधि मंदिर एक्ट के कानून के बंधन में बांधने की कोशिश करते रहे। इसके विरोध में महाविहार का घेराव शुरू किया गया। कलेक्टर राजबाला वर्मा के अनुरोध पर आंदोलन स्थगित किया गया। छठे चरण के दरमियान फिर से महाबोधि महाविहार का घेराव किया गया। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर के भिक्षु भी आंदोलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ससाई जी से भेंट कर आंदोलन को समर्थन जताया, किंतु महाबोधि महाविहार को मुक्त करने में असफल रहे। 20 अप्रैल 95 से 29 जुलाई 95 तक 3 माह की कड़ी धूप में आंदोलन का 7वां चरण पूरा हुआ। बोधगया में धरने के दौरान मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आए, मगर महाविहार मुक्ति के लिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अतएव भंते ससाई जी ने सहयोगी भिक्षुओं के साथ आमरण अनशन शुरू किया। परिणाम स्वरूप लालू प्रसाद यादव जी ने विशेष आदेश जारी करके 5 भिक्षुओं को महाविहार प्रबंधन समिति पर नियुक्त किया। नौ नवंबर 1995 से 8वां चरण शुरू हुआ। इस दौरान भंते सुरई ससाई भिक्षुओं के साथ आमरण अनशन पर बैठे। अनशन के 8वें दिन
भंते ससाई जी की सेहत खराब हो गई। फलस्वरूप लालू प्रसाद यादव ने लिखित आश्वासन दिया कि वे भंते ससाई जी के साथ जाकर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करके समस्या का समाधान ढूंढेंगे। मुख्यमंत्री यादव के साथ ससाई जी दिल्ली गए, किंतु प्रधानमंत्री से भेंट नहीं हुई। उसके बदले गृह मंत्री से वार्ता असफल रही। भगवान गौतम बुद्ध की जय। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जय। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जय। 1 नवंबर 1996 से आंदोलन का 9वां चरण दिल्ली में शुरू हुआ। भगवान बुद्ध की इस दौरान लाल किले से निकली रैली में धम्म सैनिक, उपासक व भिक्षुगण लाखों की संख्या में शामिल हुए। जितने भी पुराने मंदिर हैं उसमें केवल बाबरी इसको छोड़ करके बाकी सब उसी सर्कल में आएंगे, लेकिन हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट करने की बात नहीं है। हम शिखर को चेंज नहीं कर रहे, हम तो मैनेजमेंट को बदलने की बात कर रहे हैं। हिंदी में इस बार भी केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि वे बिहार सरकार से चर्चा करेगी। पच्चीस फरवरी 1997 से महाविहार मुक्ति आंदोलन का अंतिम और 10वां चरण आज भी जारी है। भंते सुरई ससाई जी के नेतृत्व में भिक्षुगण महाविहार मुक्त करेंगे या मरेंगे का मंत्र लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कोई भी सरकारी आदमी ये आश्वासन हमें ऐसा मिला नहीं और इसीलिए 21 तारीख से हम लोगों ने आमरण उपोषण चालू कर दिया है। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं, और जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें वोट गया हमें नहीं मिल जाता। 32 दिन हुए हम लोग यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। अभी तक कोई भी सरकारी आदमी इस धरना पर और धरना पर बैठे हुए लोगों को हम पैदा ही हुए इसीलिए कि जहाँ तक जब हमसे बनता है बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हम करते ही रहेंगे। और हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है, बौद्ध विहार है, बौद्ध पुतले हैं, और उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य हम समझते हैं। अगर उस कर्तव्य में हम करते रहते हुए अगर हमारी जान भी चली जाती है, बलिदान भी होते, तो भी हमें कोई परवाह नहीं है। ये उदाहरण लेते हुए हमारी अगली पीढ़ी, हमारे दूसरे भिक्खु और दूसरे भिक्खु ये आंदोलन आगे चलाते रहेंगे। आप थोड़ा आराम कर दीजिए, आप बोले मत। वो ले गया, सब कुछ ले गया। भंते सुरई ससाई जी के नेतृत्व में भिक्षुगण व धम्म उपासक 1992 से आज तक 7 साल से निरंतर महाविहार मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं। इस लंबे आंदोलन की विशेषता है कि सरकार से हर निवेदन बौद्ध परंपरा के अनुरूप किया गया। प्रजातंत्र की गरिमा को कायम रखकर आज भी यह आंदोलन जारी है।
राजनीतिज्ञ चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे भंते ससाई जी जैसे बुद्ध पुरुषों का आदर करें। राजनीति जब धर्म में हस्तक्षेप करती है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। भंते ससाई जी जैसे धम्म पुरुष जब धरती पर चलते हैं तो धम्म की खुशबू चारों ओर फैलती है। इतिहास कभी भी अपने पन्ने धार्मिक अतिक्रमण करने वाले पाखंडियों के लिए बर्बाद नहीं करता। हिंदू महंत को भी निश्चित रूप से बोधगया से हटना होगा। वह क्षण नजदीक आ रहा है जब गया का महाबोधि महाविहार पूर्णतया बौद्धों के अधिकार में होगा। महाबोधि महाविहार की मुक्ति में हम सबकी मुक्ति है। आइए इस ऐतिहासिक धम्म आंदोलन में हम भंते सुरई ससाई जी के साथ चलें।